रायसेन जिले को सियासती नजर से खास माना जाता है क्योंकि ये जिला राजधानी भोपाल से सटा है। रायसेन जिले में सबसे ज्यादा 2,34,531 मतदाता सांची विधानसभा सीट में हैं और इसी सीट पर महिला वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। सिलवानी सीट की बात की जाए तो यहाँ 1,98,039 मतदाता हैं, जिसमें 92,562 महिला और 1,05,476 पुरुष वोटर्स हैं। भोजपुर विधानसभा सीट को देखें तो यहाँ बीजेपी को सबसे ज्यादा 92,458 वोट मिले। यहाँ 2018 के चुनाव में बीजेपी के सुरेंद्र पटवा ने कांग्रेस के सुरेश पचौरी को 29,486 मत से शिकस्त दी। चुनाव में सुरेश पचौरी को 62,972 मत मिले तो बीजेपी के सुरेंद्र पटवा को 92,458 मत मिले। सांची विधानसभा सीट से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विधायक हैं। सिलवानी सीट पर 2018 में बीजेपी के रामपाल सिंह ने कांग्रेस के देवेंद्र सिंह को हराकर जीत हासिल की। चुनाव में रामपाल सिंह को जहां 64,222 वोट मिले तो वहीं देवेंद्र सिंह को 57,150 मत मिले। उदयपुरा सीट पर 2018 में बीजेपी के रामकिशन पटेल और कांग्रेस के देवेंद्र सिंह के बीच मुकाबला था। सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस के देवेंद्र सिंह पटेल ने बीजेपी के रामकिशन पटेल को 8,001 मत से हराया। रायसेन में मुद्दों की बात करें तो यहाँ विकास सबसे अहम मुद्दा है। यहाँ रेल कनेक्टिविटी की मांग लंबे समय से बनी है। पूरे जिले में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग बनी है। रायसेन जिलाधिकारियों की मनमानी का अड्डा बना है। तो वहीं जिले के पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो सांची के बौद्ध स्तूप विश्व प्रसिद्ध हैं। रायसेन जिले में ही भोजपुर का ऐतिहासिक शिव मंदिर है तो भीमबेटका भी रायसेन की शान है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवीय और आज वोट यात्रा का कारवां पहुंचा है रायसेन। दरअसल रायसेन की पहचान है किला, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो यहाँ शुरू होता है एक और सिलसिला, वो है मुहावरे का। और वो मुहावरा है ऊपर किला नीचे जिला लेकिन रायसेन को कुछ ना मिला। दरअसल ये तस्वीर बनी ही रहती है और शायद यही कारण है कि पिछले 3 दशक से हम देख रहे हैं कि चुनाव आता है और ये मुहावरा जस की तस बना रहता है, यानी कि लोगों की जुबान पर रहता है। हालांकि ये हालात क्यों हैं, जिम्मेदार कौन है और कितना विकास हुआ है, क्योंकि वैसे तो प्रभु राम सबके ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी प्रभु राम है। चलिए भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मौका मिला, आपकी सरकार है, लगभग 18 साल का आप लोग गुणगान करते हैं। कितना रायसेन को बदल दिया आप लोगों ने? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ विपक्ष के नेता भी हैं और पक्ष के नेता भी हैं और बहुत ईमानदारी से ही बात करना चाहूँगा और ईमानदारी से ही आपको जवाब दूंगा। 2003 की बात आपने कही, 2003 से हमारी सरकार है। हम अगर उठाकर देखें रायसेन जिले में, मैं रायसेन जिले की बात करता हूँ, 2003 से पहले का जिला और रायसेन में जिला 2003 के बाद का जिला। अगर सड़कों की हम उठा कर देखते हैं, जितने भी NH हैं वो 2003 के बाद ही रायसेन जिले में बने हैं। जितने भी स्टेट हाईवे हैं वो 2003 के बाद ही बने। अगर इससे पहले का कोई भी हाईवे और स्टेट हाईवे हो तो कांग्रेस यहाँ बता सकती है। मैं यहाँ पर डंके की चोट पर कह रहा हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात की जाए, रायसेन जिले में अस्पतालों का उन्नयन हुआ है। रायसेन का अस्पताल आज जाकर देखिए किस स्थिति में पहले था और आज किस स्थिति में है। रायसेन के ग्रामीण में क्षेत्रों में जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था सुधारी गई है, कई जितने भी बड़े टप्पे टाइप के गांव में उनमें बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं। तहसील प्लेस पर बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं। स्कूल और शिक्षा को लेकर CM राय स्कूल कई जगह पर बन रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि रायसेन में जितना भी समुचित विकास होना चाहिए वह रायसेन में हो रहा है। और जो आवश्यकता है और भी कोई आवश्यकता, उसके लिए भी हमारे जनप्रतिनिधि निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ये राकेश शर्मा जी का दावा है, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तमाम और भी मेहमान है, नगर पालिका अध्यक्ष यानी कि प्रथम महिला इस शहर की, वो हमारे साथ में है। लेकिन कांग्रेस के पास चलते हैं, मनोज जी से जान लेते हैं। सर, बहुत सारे दावे, इतना लंबा अरसा, पहले तो ये दावों में कितनी सच्चाई? थी घोषणाओं का अंबार लगाना और अपनी उपलब्धियों का बवंडर करना। हमारे साथी अध्यक्ष जी ने बताया, विकास की बात करते हैं। विकास तो आपने देखा किस तरह से अंधा हुआ है। विदिशा से आज आपका कार्यक्रम था, आप रायसेन आ रहे हैं। 32 करोड़ रुपए के रोड की हालत आपने खुद देखी है। यदि इस तरह का विकास इनका सपना होता है, रायसेन का ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, तो हमें ऐसे सपने नहीं। स्थानीय मंत्री का यह सपना था, ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इस रोड को बनाए, लेकिन भ्रष्टाचार
का जो जाल इन्होंने बिछाया है 18 वर्षों में, आज वो भली भांति फूल गया है। आज आप किसी भी विभाग में जाएं, कोई भी बाबू, कोई भी अधिकारी बिना पैसों में काम करने का तैयार नहीं है। ये इनका 18 साल में रोडों का जाल नहीं है, ये भ्रष्टाचार का जाल है। भ्रष्टाचार का जाल है। चलिए, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग हैं। भाई साहब, कितना विकास नजर आता है? क्योंकि आपके पास में डबल दृष्टि है, इसलिए सबसे पहले आपके पास आए। जी देखिए, मैं वैसे तो भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन यहाँ मैं तटस्थ होकर बैठा आज। जी। कारण क्या है कि डबल इंजन की सरकार की हर समय बात होती है, तो भाजपा का जो आगे वाला इंजन है नरेंद्र मोदी जी, वो तो बहुत जबरदस्त इंजन है, उसकी तुलना विश्व में नहीं है। लेकिन जो दूसरा इंजन लगा है वो बड़ा कमजोर है। हमारे स्थानीय विधायक, अभी जो रोड की बात कही गई, सही बात, माननीय नितिन गडकरी जी 196 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 18 महीने में बना देते हैं, जिसकी आप एक गलत गड्ढा न दिखा सके। और ये 5 किलोमीटर की 32 करोड़ की सड़क 5 साल से बन रही और गड्ढा ही गड्ढा। भाई साहब, ये तो बड़ा धर्म संकट पैदा कर दिया। डबल इंजन की सरकार, लेकिन रायसेन का कैसे होगा बेड़ा पार? देखिए, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि चश्मा है देखने का तरीका है, चश्मा है देखने का तरीका है। वो भाई मेरा कह रहा है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इस चीज को बिल्कुल मान ही नहीं सकता हूँ। भाजपा कार्यकर्ता है बैठे, एक भी भाजपा कार्यकर्ता। एक मिनट भाई साहब, मैं पूछूंगा। पहले एक सवाल और कर लेते हैं। ये जो आपने बात कही ना, इसमें मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो गया। शेजवार जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं कि नहीं? भाजपा कार्यकर्ता है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी बड़े नाराज रहते हैं। किससे नाराज रहते हैं? बहुत सारी व्यवस्थाओं से। नहीं, ऐसा नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वहाँ वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। गलत आपके पास समझे। ये कांग्रेस बड़ी मुस्कुरा रही है, पर हार हर बार जाती है। आप हारते क्यों हैं भैया? रायसेन से क्यों हारते हैं? रायसेन से कब हारे? स्थानीय निकाय में हमने सबसे ज्यादा पार्षद लाए। नगर पालिका अध्यक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षद थे। यदि कांग्रेस कमजोर होती तो हम 8 पार्षद क्यों लाते? लेकिन धनबल, बाहुबल और सत्ता का दुरुपयोग करके इस नगर पालिका को बनाया। अब बात करें 2018 की, तो हम जीते थे, लेकिन पैसों की परंपरा जो इस पार्टी ने डाली है, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, वो परंपरा का काम करते हमने, और जनता ने जनादेश डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को दिया था, वो हमारी सरकार में थे। चलिए प्रभात जी, आप ये बताइए, बढ़िया वो कमलनाथ जी ने एक प्रत्याशी भेजा था यहाँ पे, आजकल कहाँ है वो प्रत्याशी? अपने अपने स्तर से अपने अपने कामों में लगे हैं। चूंकि गैरगंज बेल्ट उनकी मजबूत है, इसलिए वो गैरगंज एरिया में लगे हैं। मतलब जहाँ मजबूत वहीं पर रहेंगे। यहाँ पे मजबूत हम कर रहे हैं, वहां पे मजबूत वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो एक नेता मजबूत करता है तो दूसरा कमजोर करता है। ये परंपरा भारतीय जनता पार्टी की। रही बात डबल इंजन सरकार की बात करते हैं, तो देश के अंदर एक डबल इंजन की सरकार है, तो सांची विधानसभा में भी डबल इंजन की सरकार है। एक आगे बढ़ाती है, एक बड़ा सेजवार के रूप में आगे बढ़ाता है, तो प्रभुराम चौधरी के रूप में पीछे खींचता है। वो दोनों जो डबल इंजन की सरकारें हैं, एक दूसरे से टकराने में लगी हुई हैं। और ऐसा कोई नहीं। विकास की रही बात, आपने देखना तो आपने खुद देखा होगा, और अध्यक्ष जी ने भी बताया, राकेश भाई ने भी बताया, मनोज भैया ने भी बताया कि 32 करोड़ की सड़क 32 दिन नहीं चल पाई। विकास की बात करते हैं तो विकास हुआ है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के परिवार का, विकास हुआ है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बहन का, जो कंट्रोलों के रूप में हुआ है। विकास हुआ है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की बहन का, जो कि स्थानीय एक कैंटीन के रूप में हुआ है। आप तालाब को छोड़ नहीं रहा है, आप कंट्रोलों को छोड़ नहीं रहा है, ठेकेदारी के रूप में आप जो काम कर रहे हैं, ये विकास किसी से छुपा नहीं है भाई। विकास, अगर आप शहर की बात करते हैं विकास की, जनता की बात करते हैं विकास की, तो जनता का विकास करते तो आज आपको ये नौबत नहीं आती। चलिए, प्रथम महिला सविता सेन जी, चूंकि एकमात्र महिला भी यहाँ नजर आ रही है, महिला शक्ति काफी कम है। हालांकि आपके साथ भी ऐसी दिक्कत तो नहीं आती कि एक इंजन आगे एक इंजन पीछे, दोनों एक साथ नहीं है, तो दिक्कत तो नहीं आ रही कहीं? ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जो डबल इंजन की सरकार जो अभी दिख रही है, जैसा अभी भैया कह रहे हैं कि देखो, कहने और करने में बहुत अंतर है। जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो कहते नहीं है। आज हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने, आज विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास सब जगह देखने, जैसे सीएम राइस जैसे स्कूल, अस्पताल देखो, और सिर्फ रायसेन में ही नहीं, पूरे प्रदेश में हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने कितने स्कूल, कितने अस्पताल, सभी का जीर्णोद्धार कर दिया, और हर चीज की व्यवस्था। एक समय था कि इस अस्पताल में कोई भी व्यवस्था नहीं थी,
आज इस अस्पताल में हर चीज की व्यवस्था है। आप देखो अब इन्हें रोड का जो चौड़ीकरण का कहना चाहे, यहाँ से गोपालपुर से लेके यहाँ तक और भोपाल से लेके दूसरे छोर तक सभी जगह रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। पर ऐसा नहीं, सिर्फ एक ही चीज पे फोकस नहीं किया जाता और पूरा विकास जो हमारे डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी कर रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जिन्होंने इतनी योजनाएं चालू करी हैं जिनका सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। और इन्होंने जो कहा कि भाई जनता संतुष्ट नहीं है, तो जब आपके खुद के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो संतुष्ट नहीं है तो आप हमसे क्या कह रहे हैं? हमारे तो बीजेपी के सब संतुष्ट है, जब तो बीजेपी के साथ है। बीजेपी संतुष्ट है, कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। वास्तव में जनता कितनी संतुष्ट है दिनेश? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, रायसेन की बात करें तो यहाँ का राजनीतिक जो है काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यहाँ पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का ही क्षेत्र रहा है। बाबूलाल गौर जी यहाँ से रहे हैं, डॉक्टर गौरीशंकर सहजवार जी, रामपाल सिंह राजपूत जी और सुरेंद्र पटवा जी। लेकिन रायसेन जिले की हम बात करें, क्योंकि ये प्रोग्राम जो हमारा हो रहा है आईना छड़ी भूमि का है, ये बोट यात्रा चारों विधानसभा को लेकर है। सांची विधानसभा, सिलवानी विधानसभा, भोजपुर विधानसभा, उदयपुरा विधानसभा। जितना विकास रायसेन का होना था, जिस हिसाब से यहाँ पर राजनेता लोगों को मिलेंगे, तो यहाँ पर जो प्रक्रिया चलेगी और जिस रूप से विकास होनी चाहिए उस रूप से विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है। लेकिन अब कुछ समय से बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ तस्वीर बदल रही है, लेकिन वो तस्वीर और बड़े स्तर तक जाए जिससे रायसेन का विकास हो, रायसेन के लोगों को सुविधाएं मिलें। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं भोजपुर विधानसभा की। राजू मेहरा जी हैं मंडीदीप से। राजू भाई, मंडीदीप में बड़ा विकास दिखता है। ये आपने सही कहा कि मैं भोजपुर विधानसभा से हूँ, रायसेन जिला मुख्यालय पे खड़ा हूँ। यहाँ 4 विधायक हैं जिसमें एकमात्र कांग्रेस का है। इससे पूर्व में भी विधायक के साथ साथ मंत्री भी रहे हैं यहाँ के, चाहे वो पूर्व में सहजवार जी हो या वर्तमान में प्रभुराम चौधरी हो। जैसे मेरे भोजपुर से पटवा जी पूर्व में मंत्री रहे और पर्यटन मंत्री थे। मेरे भोजपुर, जिसके शिव मंदिर की पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा है, पर्यटन मंत्री थे। 3 पर्यटन क्षेत्र जिसे कह सकते हैं, भोजपुर हो, भीमबेटका हो और गिन्नौरगढ़ का किला हो। मगर आप खुद जाकर वहां देख लें कि पर्यटन का क्या वहां पर अब विकास किया है हमारे पर्यटन मंत्री ने। रोड, अब जहां पे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य आप ज्यादा दूर नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री जी का हॉस्पिटल थोड़ी दूर जाएंगे आप। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, वहां एक बेचारे आदमी को इलाज नहीं मिल पाया तो वो रोड पर सड़क लेकर ड्रिप लेके घूम रहा था। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र की बात है। वहां से चले आप, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे रामपाल सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री थे रामपाल सिंह जी। इससे पहले आप जाके सिलवानी में देखो, आज रोडों में गड्ढे की जगह तालाब बन गए। पचौरी जी केंद्रीय मंत्री थे, कौन से विभाग के? वो थे रक्षा राज्य मंत्री थे। जब वो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने वो भी शायद उधर ही आप ही के क्षेत्र में बिल्कुल मेरे भोजपुर क्या दे दिया? भोजपुर विधानसभा की एक एक पंचायत में आप जाकर डाटा उठा के देख लेना, उन्होंने किसी भी में पंचायत में जाकर ये नहीं देखा कि भाजपा का सरपंच है, कांग्रेस का सरपंच है। एक एक पंचायतों में उन्होंने राज्यसभा की निधि दी है और विकास कार्य किए हैं। वो सड़क जो भोजपुर से अब्दुल्लागंज को टच करती थी, वो हमारे नेता आदरणीय सुरेश पचौरी ने बनवाई थी, जिसका पिता सुरेंद्र पटवा और सुंदरलाल पटवा जी काट के गए थे। आज भी वो सड़क जर्जर थी, जिसका हमने 7 बार विरोध प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस के माध्यम से, जब जाके आज वो सड़क का काम शुरू हुआ। वापस आता हूं, आप कुछ बोल रहे थे जी। मैं अपने कांग्रेस के मित्र से कहना चाहता हूं कि 2003 से पहले की स्थिति उन्होंने देखी नहीं थी क्या? जल, जमीन और जंगल क्या था? क्या था? रोड में गड्ढे थे या गड्ढे में रोड था? पूछिए इनसे। और 3 के बाद की स्थिति देखिए, राज कैंडिडेट है। क्यों भाई साहब, ये भी सही बात है। सिंधिया जी कांग्रेस के, प्रभुराम जी कांग्रेस के, और आप बताए थे यहाँ के पार्षद भी वो कांग्रेस की रहे होंगे ना। बिक क्यों जाते हैं? बिक क्यों जाते हैं? ये परंपरा किसने डाली? यही तो बात प्रश्न है कि लोकतंत्र को कुचलने की परंपरा का काम किसने किया? चुनी हुई सरकार को गिराने का काम क्यों किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी का है। मैं तो चंद लाइन बोलूंगा अनुराग भाई कि गिरगिट बैठे सिंहासन पर, गिरगिट बैठे सिंहासन पर और गधे लगा रहे तेल, बाज मोहजे बीन बजा रहे मगर चला रहे रेल, और यह है भाजपा का खेल। चेतन भाई हैं हमारे साथ, हमारे साथी हरिभूमि के यहाँ के स्थानीय ब्यूरो ने बताया कि यहाँ स्ट्रक्चरल विकास पिछले 5 सालों में हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ की पब्लिक बीते 40 साल से भाजपा को प्रतिनिधित्व देती रही है, तो पिछले 40 साल का इतिहास देखें और जो 5 साल के जो देखें, तो वो जो 40 साल में विकास होना चाहिए था, वास्तव में वो नहीं हुआ है। वो जो 40 साल का गड्ढा है वो कैसे पूरा होगा, ये थोड़ा सा सवाल है। कि हाँ 5 साल में कुछ चीजें बदली हैं, लेकिन उसमें भी स्ट्रक्चरल विकास को आप ये नहीं कह सकते लोगों को सुविधाएं मिल रही, काफी कमियां हैं। ये
जो कमियां हैं ये कमियां ही रह जाती है, खूब सारे मुद्दे हैं, बार बार डबल इंजन की सरकार की बात होती है, लेकिन रेल का इंजन जो है वो रायसेन नहीं पहुंचता। देखिए, रेल के विषय को लेकर जब सरकार थी एनडीए की, और उस समय अगर हम यूपीए की सरकार थी और उसमें अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो उन्होंने ये कहा था, सुषमा स्वराज जी नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने विदिशा लोकसभा में रेल के लाने का प्रस्ताव रखा था। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं इनसेट से इसका सर्वे कराऊंगी। सुषमा जी ने एक सभा में यहाँ कहा था कि ममता बनर्जी यहाँ रेल के लिए सर्वे के लिए तैयारी कर रही हैं, और उस इनसेट के सर्वे की बात की तैयारी चली थी और उसके लिए जिले में विशेष जगह से शुरुआत हुई थी कि कहाँ से जोड़ना, ये चर्चा का विषय था सिर्फ। लेकिन कुंठित कांग्रेस ने, अभी भी कुंठा दिख रही है, सरकार बनती है, देखिए पार्षद के चुनाव होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा का बनता है, सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी बन जाती, तो अब भाई कुंठित कांग्रेस क्या करेगी? तो कुंठित कांग्रेस ने क्या कहा कि रेल की बात हमने कही थी, जबकि विस्तार इस बात का था, ममता बनर्जी रेल मंत्री थी जो आज बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने माननीय हमारी जो सुषमा स्वराज जी यहाँ नहीं है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी, और उनसे इनसेट से सब उसकी बात कही थी सर्वे की, उस बात को कहकर उन्हें विचार के लिए रखा गया था, लेकिन उसे बोल दिया अब बताइए सरकार इनकी रहे और घोषणा हम करें, ये बताइए नेता कहाँ पे गुम गया? चाचा आपको तो इतना अरसा हो गया होगा, आपकी जो आंखें हैं वो थक गई होंगी रेल का इंतजार करते करते। आप लोगों की भी 40 साल सरकार रही, केंद्र में सरकार रही, सब कुछ रहा, आप लोग क्यों नहीं लाए? भाई हम लोगों को यहाँ रायसेन में हमने प्रधानमंत्री को चुन के भेजा, यहाँ से राष्ट्रपति को चुन के भेजा। दुनिया रायसेन ये रायसेन की एक विडंबना है कि 40 साल से वो सुषमा स्वराज वो करके गई, सुषमा स्वराज ये कह के गई कि यहाँ से सिवाय घोषणाओं के अलावा बीजेपी की सरकार ने या रायसेन सांची विधानसभा में कुछ, आप विकास की बात करते हैं, यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष तक बैठे, आप यहाँ की नालियाँ देखिए, यहाँ के हर काम हर चीज में बिजली का देखो, आप खाना खाने बैठे लाइट चली गई, आप रोड पे चल रहे हो, भ्रष्टाचार का यह आलम है कि सारे बीजेपी के नेता ठेकेदार बन गए, सारे बीजेपी के नेताओं को ठेकेदार बना दिया। जी ये क्या अध्यक्ष जी बता रहे हैं, साफ सफाई भी नहीं हो रही शहर की। पहले तो ये बताइए कि इनके वार्ड का पार्षद कौन है, बीजेपी का या कांग्रेस का? एक मिनट बताइए तो। हाँ जी, मैं नगर की बात कर रहा हूँ। नगर में आप देखो हॉस्पिटल के सामने, मैं रोड की बात कर रहा हूँ, नगर पालिका उसको, ये हॉस्पिटल माता मंदिर के पास में रोड खोद के रखा है, उसका क्या करना है? साफ सफाई भी क्या अब कांग्रेस और बीजेपी देख के की जाएगी? यही सवाल है मेरा। एक मिनट में आता हूँ राकेश भाई आपके पास में। अध्यक्ष जी ये बताइए कि अगर कांग्रेस का पार्षद है तो वहां पे सफाई नहीं होगी? देखो ये बात नहीं है, एक मिनट, कांग्रेस के और भी पार्षद है, ये अकेले कांग्रेस के पार्षद नहीं है। चलिए ये समस्या का सॉल्यूशन तो हो गया, ये तो हो गया, लेकिन चलिए रायसेन के संदर्भ में बहुत सारी बातें हैं। रायसेन के अगल बगल में बड़ा विकास हो जाता है, भोपाल तो चलिए राजधानी है, विदिशा का विकास हो जाता है, सीहोर का विकास हो जाता है, सागर का विकास हो जाता है, और ये रायसेन क्यों पीछे छूट जाता भैया? सर जैसा कि बीजेपी के नेताओं ने बताया कि रायसेन नगर में बहुत विकास हो रहा है। वार्ड नंबर 1 में पीपल खेड़ा आता है, ना तो वहाँ सिटी की लाइट है और ना वहाँ रोड है, बहुत दिक्कत है। 1 नंबर का हाईवे निकला, वो खतरे में बीजेपी की वजह से है। लोकतांत्रिक तरीके से गला घोंटा जा रहा है संविधान का। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा दिन था जिस दिन आपातकाल कांग्रेस के काल में लगा था? वो कौन सा समय था जिस दिन कांग्रेस के दौर में लाखों कार्य सेवकों को, हिंदुओं को प्रताड़ित करा गया था? वो कौन सा संविधान था? चलिए बहुत, ये भी तो सवाल तो है ही, लेकिन नहीं बिल्कुल अभी अपन उस पर नहीं बात करते हैं। कुछ बड़े सवाल हैं, उसमें से एक सवाल ये भी है, रायसेन में ट्रेन तो नहीं आई,
मेडिकल कॉलेज भी नहीं आया। बाकी जिलों में हर जगह कैबिनेट में प्रस्ताव आता है, इस जिले को मेडिकल मिला, उसको मेडिकल मिला, रायसेन को क्यों नहीं मिला? हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने प्रस्तावित किया है और मुझे लगता है कि संभवतः ये तो बजट निकल चुका, अगले बजट में आपको आएगा कब भाई साहब बजट? अगला आएगा, हमारी सरकार आ रही है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आ रही है, 4 सीटें आ रही हैं और जब अगला बजट जो होगा, पहला बजट होगा, उसमें यहाँ मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित जो है होगा और हमारे मंत्री जी ने उसको कागजी कार्रवाई पूरी कर दी है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा वो भाजपा के द्वारा बना हुआ मिलेगा, इनके द्वारा बना हुआ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, मेडिकल कॉलेज वो छिंदवाड़ा में भी खुल गया आपके 1.5 साल के कार्यकाल में, तब भी तो दे सकते थे आप। देखिए छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी जैसे नेता हैं, लेकिन रायसेन में बिकाऊ राम चौधरी जैसे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बोलते हैं कि 18 हमारी सरकार आई, 18 जी देखिए शब्द आप बताइए कौन निर्माण आपके पास नहीं है। शब्दों का अच्छे से प्रयोग करते हैं, शब्दों का अच्छा प्रयोग करते हैं, शब्दों का नहीं, सही बात है। हम किसी को भी व्यक्तिगत मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ, आप बैठिए। व्यक्तिगत रूप से भाषा का अच्छा प्रयोग करें, सारे लोगों से निवेदन है, किसी के भी संदर्भ में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल किसी को नहीं करना है, ये उम्मीद हम करते हैं। थोड़ा आगे पीछे उधर कहीं ढूंढते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मामा जाने वाले हैं, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आप तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप महंगाई पे बात क्यों नहीं करते? कांग्रेस टाइम में गैस सिलेंडर का दाम क्या हुआ करता था और आज क्या है? और ये कहते थे हम रेलवे लाइन लाएंगे, कहाँ है रेलवे लाइन? पेट्रोल का दाम कितना था? पेट्रोल का दाम पूछना चाहता हूं मैं। महंगाई पे बात करो ना, मुद्दों पे बात करो ना। मुद्दों बिल्कुल पूरी जनता जनार्दन परेशान हो चुकी है और जनता कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। गैस सिलेंडर पे बात करें आप, गैस सिलेंडर का दाम कब कम होंगे? ये जो महंगाई, ये जो महंगाई है, इससे डर नहीं लगता आपको? घर में खाना बनाते हैं, तेल आता है, सिलेंडर आता है, सब कुछ आता है, ये कैसे सब कुछ मैनेज हो जाता है? महंगाई तो है, पर ये कि जितना काम बीजेपी कर रही है सब चीज है, चाहे आप देश के अकेला कि आप सिर्फ अंदर देश में ही रह के देख सकते हैं, विदेशों में यदि देश का नाम करना है, देश का सम्मान करना है, देश की सुरक्षा करना है, तो हर चीज भी तो करना पड़ती है। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ वहाँ होता है, एक चीज से ही नहीं। हाँ, आप महंगाई कम करके और अपने देश को दूसरों के हाथों बेच दो, वो सबसे बड़ी अच्छी बात होगी क्या? जी हाँ मेहरा जी, हमारी दीदी कह रही महंगाई से दर्द तो होता है लेकिन विकास भी हुआ है। आपको मैं बता दूं, अभी कुछ ही दिन पहले हमारे मोदी जी आए थे कमलापति, वहां पे बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। वो भाषण देते हुए ये बोल रहे थे कि मैं जिस प्रदेश, हमारी जहां सरकारें हैं वहां 100 रुपए से कम पेट्रोल है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से झूठ निकला। जिस प्रदेश में भाषण दे रहा वहीं 110 रुपए लीटर है, समझ सकते हैं आप। दूसरी बात उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पे कड़ी कार्रवाई होगी, और कड़ी कार्रवाई वहीं के प्रभारी मंत्री, स्वयं प्रभारी मंत्री गायब है क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, लोकायुक्त का छापा बैठा है। तो आप समझ सकते हैं भ्रष्टाचार 50% की सरकार इस प्रदेश में चलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। रोड हो, नाली हो, सड़क हो या व्यक्तिगत काम हो, 50% कमीशन से कम में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। यही इस सरकार की सच्चाई है। चलिए आता हूं भैया, आता हूं। क्या है, प्रभु राम के राज में मुझे शिव जी याद आ गए। वो उमा जी बड़ी गुस्सा थी, वो ताला वाला खुला नहीं खुला, क्या हुआ उसका? नहीं, हमारी उमा जी हमारी नेता हैं और बड़ी भावुक धार्मिक नेता हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार दोनों को इस चीज़ से अवगत कराया कि यहाँ ताला खोला जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी अपने स्तर पर कार्रवाई चालू की। चूँकि हम एक ऐसा पुरातत्व विभाग का मैटर होता है और हम सभी अपने संविधान और नियमों, कायदे, कानून से बंधे हुए होते हैं। जैसे ही उसमें आएगा, और मुझे लगता है कि देखिए मैं आपको बता दूं, हमने श्री राम का मंदिर भी बनवाया है और आप बोल रहे हैं सोमेश्वर धाम का मंदिर हम खुलाएंगे। हम जय जय श्री राम का नारा करने वाले, जय जय कमलनाथ का नारा करने वाले नहीं। इधर देखिए व्यक्ति की जय जयकार हो रही है। व्यक्ति की जय जयकार करने वाले व्यक्ति कभी भी धर्म का उद्धार नहीं कर सकते हैं। जो धर्म के, जो महापुरुषों का, देवताओं का जय जयकार करते हैं,
वही व्यक्ति मंदिरों के दरवाजे भी खुलवा पाएगा। इनसे अपेक्षा मत करिए, हम खुलवा देंगे साहब। आप लोग खुलवा देंगे क्या ताले? अनुराग भाई, मेरा तो भाजपाइयों से ये कहना है कि जो कांग्रेस में वो हिंदू नहीं है, मतलब हम सनातन धर्म को नहीं मानते क्या? यदि रतलाम के अंदर एक घटना घटित होती है, हमारे आराध्य देव हनुमान जी महाराज की प्रतिमा को रखते हैं और वहां का महापौर, वहां का विधायक चेतन कश्यप भारतीय जनता पार्टी का अर्धनग्न डांस करता, ये करे तो धर्म और कांग्रेस ही करे तो धर्म नहीं। कैसे दोहरे चरित्र की बात करने वाली है भाजपा। हाँ जी 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 हाँ भाई साहब, छोड़ दीजिए, आप बोलिए बस। रुद्राक्ष पहने। अभी मेरे भाई ने मनोज ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, तो हमने इनसे पूछना, अरे करप्शन नाथ बोलो यार, कमलनाथ को बोल रहा है करप्शन। चलिए अपन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं मना कर रहा हूँ ना, मैंने लीना आपत्ति बिल्कुल। हाँ जी हाँ, जवाब दीजिए, नाम नहीं। हमारे बड़े भाई, हमारा भांजा है मनोज भाई, कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, तो हम भैया उन कांग्रेसियों से पूछना चाह रहे हैं जिन्होंने 70 साल तक देश आजाद हुआ है, इन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया, जो किया वो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम 70 साल से तुम नहीं करवा पाए, वो भारतीय जनता पार्टी ने अदालत के माध्यम से किया। दूसरी बात, अभी तो एक टाइम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस टाइम प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कतर का सुल्तान भारत के अंदर आया, उसने कहा कहाँ घूमना चाहते हो, तो कहले मैं बनारस काशी जाना चाहता हूँ। तो जो वो वाले हिंदू हैं भैया, इन्होंने मंदिरों के ऊपर काले पर्दे डलवा दिए थे। जो राम मंदिर का विरोध करे, जो कहे मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, ये वो वाले हिंदू हैं जो भारतीय संस्कृति का विरोध करने वाले, सनातन को गाली देने वाले, और भारत की इनका वो अभी इनके वो नेता राहुल गांधी। एक मिनट भाई साहब आ रहा हूँ जी भाई साहब। मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में मल्ल युद्ध चल रहा है। मैं पार्टी से हटके हूँ, पार्टी का सदस्य जरूर हूँ, पर इस समय मैं आपको व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारी और एक आम नागरिक की दृष्टि से, आम जनता की दृष्टि से आपसे बात करने आया हूँ। स्वागत। रायसेन नगर में पिछले 10 सालों से आम नागरिक, मेरे निगाह में तो बहुत ज्यादा परेशानी में हुआ है। आज तक वो मतलब मैं भी गया हूँ, मैंने देखा है कि दुकानें सक्रिय है, व्यापार बड़ा प्रभावित होता है, बस स्टैंड के आसपास एरिया नहीं है, वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है वहाँ भी तो होता है, मगर व्यापारी की कहीं सुनवाई भी नहीं होती है। व्यापारी को बुरी तरह धुतकारा जाता है, लतकारा जाता है, कहीं भी चले जाए किसी भी विभाग में, कहीं पर उसकी कोई कदर नहीं है। व्यापारी भरपूर टैक्स देता है गवर्नमेंट को, जिससे गवर्नमेंट चलती है। गवर्नमेंट के सारे नेता लोग अपनी पेंशन और सारे भत्ते उससे ले रहे हैं, मगर हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। दूसरी बात, मैं ये हर एक के लिए व्यवस्थाएं हैं, मगर कभी भी आपने सुना है कि किसी व्यापारी के लिए वृद्ध पेंशन की योजना, हम वृद्ध तक टैक्स देते हुए बुढ़े हो जाते हैं जब हमारे लोग कुछ काम नहीं कर पाते। कोई योजना बनी है कि आज तक वृद्धों के लिए? दूसरी बात एक मैं और कहना चाहता, सफाई की बात की गई है। मैं वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ, मेरा वार्ड नंबर 10 में मेरी खुद की रोड बनी हुई, पर आज तक वहां पे झाड़ू लगाने वाला कोई भी नहीं गया है। मेरे खुद के वार्ड पे मैं नगर पालिका को टैक्स भर रहा हूँ उसका अभी तक का, पर आज तक कोई सफाई के लिए। वार्ड में जिन्होंने अभी कहा ना, वहाँ मेरा खुद का बालाजी मॉल है। नहीं, हमारा खुद का बालाजी मॉल है, मेरे बेटे का शोरूम है, रोज झाड़ू वाली जाती है, हम कुछ पर्सनल पैसे देते हैं उसको। सच जो है वो जुबान पर आ गया, क्या बोलूं अब मैं। भाई साहब, हाँ जी जी। अभी कांग्रेस के साथी ने बोला था कि अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, ठीक है। कुछ दिन पहले रायसेन में विकास यात्राएं चल रही थी, एक मिनट सुनना आप। कांग्रेस के साथी एक अस्पताल में भर्ती थे, उन्होंने बाकायदा माननीय मंत्री जी को फोन लगाया कि भाई साहब आप 2 मिनट देखने के लिए आ जाइए, क्योंकि माननीय मंत्री जी विकास यात्रा में थे। माननीय मंत्री जी विकास यात्रा करने के बाद हॉस्पिटल गए, उन्होंने सिर्फ इतने के लिए बोला था कि भाई साहब जो अस्पताल पहले था उससे कई गुना अस्पताल सुविधाएं मिल रही हैं। रायसेन में वो मशीनें आ चुकी है जो भोपाल में मशीनें होती थी।
रायसेन में डायलिसिस की मशीन है, रायसेन में सिटी स्कैन की मशीन है। या तो उनके कांग्रेसी कार्यकर्ता झूठा है, विकास झूठा है। क्या भाई साहब, स्वास्थ्य मंत्री ने सुधार तो किया है, मशीनें तो आ गई, मशीन है। मैं आपको अपने एक शेर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है और मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। वो कुछ ना करे तो बहुत ठीक है, लेकिन झूठ बहुत शानदार बोलता है। ये डबल इंजन की बात करते हैं तो अभी आपने देखा होगा झूठ। एक मिनट, मैं विकास पे आ रहा हूं। ये डबल इंजन सरकार की अगर बात करते हैं तो अभी आपने लाल परेड ग्राउंड पे देखा होगा झूठ कितना शानदार बोला गया कि मध्य प्रदेश में 100 से कम पेट्रोल मिलता है। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है। प्रधानमंत्री बोल वो विकास की बात करते हैं कि ये हमारी मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य, कोई ये विकास नहीं होता कि हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें नहीं मिल पाई। आज ये मूलभूत सुविधा बता तो रहे, हमारी मशीनें लग गई, मूलभूत सुविधा है वो हमारी, वो मूल और स्कीम की देख लें आप जाकर। हाँ जी, हाँ जी, विकास हुआ है, बात करते हैं विकास। स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वास्थ्य सेवा में बहुत विकास किया है। सांची विधानसभा के सांची ब्लॉक के बिलोरी गांव में 80% लोग विकलांगता के सर्टिफिकेट बन गए उनके, ये विकास हुआ है। आप विकलांग बना रहे हैं पूरे सांची विधानसभा को, ये प्रमाणित है, अखबार की कटिंग है कि 80% लोग वहां पे विकलांग है, ये वहां का सर्टिफिकेट बनाया गया है स्वास्थ्य विभाग में। विकास हुआ है, आपने पैसा दे के विकास कराया है। देखिए, बिल्डिंग बनने से विकास नहीं होता, वहां पे सुविधाएं होना चाहिए। इसी सांची विधानसभा के ढकना चपना का मामला है कि वहां पे क्या स्वास्थ्य की सुविधा है, क्या व्यवस्था है, क्या सच्चाई है। आप कहाँ, सांची विधानसभा से ही हो? सांची विधानसभा से ही हूँ। सब ठीक है? हाँ, सब। मतलब वो विकलांग वाला क्या चक्कर है? मैं स्वस्थ दौड़ के दिखा दूंगा आप कहेंगे तो। और मैं मेरा मतलब मैं किसी के पर्टिकुलर किसी के ऊपर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। यहाँ 20-25 लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस के, भाई साहब भी खड़े हुए हैं, आदरणीय भाई साहब भी हैं, हमारे भाई साहब भी हैं। मैं इनमें से अभी अगर आप कायदे से जांच करवाएंगे इनके आधार कार्ड लेके, कम से कम 20 लोगों के आयुष्मान कार्ड होंगे। और ये लोग जो भाजपा सरकार की बुराइयां कर रहे हैं, यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, अरे ऐसा नहीं हुआ, हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हुआ, ये लोग शाम के टाइम छुप के जाते हैं आयुष्मान कार्ड लेके और अपना कहीं सिटी स्कैन करा के आएंगे, कहीं कुछ करा के आएंगे। क्या इनको मिल गई है मूलभूत सुविधाएं फ्री की? इनको इतना मजा आ रहा है। अब अगर आप वाकई, अगर आप सुनिए, असलम भाई एक मिनट। ठीक है, हो गया। बैठिए, आराम से बैठिए। हाँ, पहले तो मैं मेरे छोटे भाई अभिषेक को बता दूं कि 5 बजे के बाद अस्पताल में जो सिटी स्कैन की बात हो रही है, वो सिटी स्कैन मशीन बंद हो जाती 5 बजे के बाद, ठीक है ना। आपके डॉक्टरों को फोन करके बीजेपी के नेता बुलाते हैं कि भाई आओ, इसका इलाज करवाना है हमें, भाई साहब आप आ जाओ, तो डॉक्टर भेजता है। पूछो आप। चलिए, हाँ आप बताइए। अच्छा, मंडीदीप के क्या हाल चाल है? वहाँ पे प्रदूषण कैसा, पर्यावरण कैसा है? वही तो मैं कहना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री के जिले में मंडीदीप आती है। मंडीदीप में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कई दिन पहले सोनोग्राफी मशीन भेजी है, वो आज तक चालू नहीं हो पाई है। ये क्यों नहीं हुई चालू? अब वो वहां के हमारे मंत्री जी और वहां के अधिकारी बताएंगे कि वो आखिर चालू क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले एरिया में आप समझ रहे हैं, मशीन चालू नहीं हो पा रही। कितने दिन पहले भेजी, वेंटिलेटर चालू नहीं हुआ। कोरोना काल में वेंटिलेटर के लिए लोग तड़पते रहे, मरते रहे, लेकिन वहां पर वेंटिलेटर मशीनें भेजी, लेकिन वेंटिलेटर चालू नहीं हुआ जब तक पूरा कोरोना नहीं चला गया। और आप में एक और हमारी बहन जी कह रही थी कि वार्डों में हमारी बहन जी नगर पालिका अध्यक्ष महिला है। सेम कंडीशन मेरे मंडीदीप की है, वहां पर भी महिला हमारी नगर पालिका अध्यक्ष है, अब्दुल्लागंज में भी महिला नगर पालिका अध्यक्ष है, लेकिन वहां नगर पालिका अध्यक्षों की 1 इंच नहीं चल रही। सीधी विधायक जी से संपर्क है, सीओ वहां पे जो कहते हैं ना सीओ मौका, सीधा विधायक जी से संपर्क। आप वापस आऊंगा। आप कुछ कह रहे थे, आप भी कुछ कहने वाले थे, आप बोल दीजिए, फिर आपके पास भी आता हूँ। हाँ चलिए, हम बोल दीजिए दोनों। हाँ, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो इनसे भगवान श्री राम की कसम खिलवा ली, इनका खुद का स्वास्थ्य का इलाज यहीं रास्ते में हो रहा है, भोपाल की जगह साहब। ये जो श्री राम जी की बात आई भाई साहब, तो ये सुनिए ना, मैं पूछूंगा ना, बिल्कुल पहले श्री राम जी की बात आई तो फिर मैं भूल जाऊंगा, उसके बाद आप बता देना। असल में जो श्री राम जी की बात आई तो राम भक्त जी याद आ गए, हनुमान जी याद आ गए, तो छींद याद आ गया, और छींद याद आया तो बरेली से लेके छींद की सड़क याद आ गई। बड़ी हालत खराब है। मुझे लगता है कि इनको हंसने का मौका ही मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत ताली बजाएं, कुछ तो दिखा इनको लिए। इनको बता दूं कि NH जब 86 बना तो
अब दूसरा और बता दूं, आप अभी बोल रहे थे अभी कि मंडीदीप में भी प्रभुराम चौधरी जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री और मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जी 30 बिस्तर का अस्पताल बनवा रहे हैं। इनको जानकारी नहीं है, जाकर देख लें, जानकारी लेंगे, बता देंगे, ठीक ना जी। जवाब देते हैं यहाँ से कांग्रेस कुछ आता, बिल्डिंग बनाएगी उसमें ही मशीनें रखाएंगी ना, बिल्डिंग तो बन दे दो भाई, बड़ी अस्पताल बन रहा है। हाँ, कब शुरू होगी? सुविधा दे रहे हैं लेकिन सुविधा मिलना शुरू कब होगी ये तो पूछिए इनसे सबसे। चलिए जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी तो हैं सर, आप तो बड़े व्यस्त रहते हैं, थोड़ा सा समय ले लें आपका। वो ये बताइए ना, आप वो जो पूरे गांव की स्थिति के संदर्भ में बात करना चाहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हाल है, सब ठीक ठाक? ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छी भारत सरकार की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, नरेगा के मजदूरों को मजदूरी मिल रही है? नरेगा के मजदूरों को बराबर मजदूरी मिल रही है। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आरटीआई से जो रायसेन की बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल जानकारी इकट्ठी कर लीजिए। बिल्कुल जिला पंचायत से जितने भी कार्य हैं बिल्कुल निरंतर चल रहे हैं और प्रधानमंत्री माननीय उपलब्धियां इस बीच में जिला पंचायत की पूरे जिले में अभी हमने तकरीबन 93,000 मकान प्रधानमंत्री आवास के तहत बनवाए हैं और वो पूरे हो चुके हैं, तकरीबन 88,000 बन चुके हैं और 12-13,000 के आसपास और हैं अभी। ये तो चलो गांव की बात कर रहे थे, कोई गांव से है क्या इधर रायसेन जिले के किसी ग्रामीण क्षेत्रों से? रायसेन के आप हाँ जी। नहीं सर, देखिए मेरी एक पीड़ा थी, अध्यक्ष जी शायद नाराज भी दिखे। कांग्रेस इस देश में सर शून्य है सक्रियता में। ये अभी इनके विधायकों के नाम नहीं बता पाएंगे जो अभी चुनाव में लड़ने वाले हैं। इनके पास तो नेतृत्व भी है, इनकी शून्यता है, लेकिन इनकी शून्यता जनता एक विपक्ष अच्छा होना चाहिए। माध्यम से मैं अभी अपनी बात खत्म करूंगा। खूंटी पर टंगे लोग, गमले में उगे लोग, बरगद की बातें हैं, बरगद की बातें करते हैं, कोहनी पे टिके लोग। भाई साहब आप भी आए, थोड़ा सा आराम से आए, थोड़ा आराम से बता दीजिए रायसेन की बात भी। मैं रायसेन का इतिहास बताऊं जी। रायसेन से मैं लगभग 40-42 साल से हूँ जी, और रायसेन की सीट हरिजन है। ये हरिजन इतने सीट से क्यों चल रही है? हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि रायसेन में क्या पूरे हरिजन है? हम ये उनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं। ये पूछेंगे। हाँ, दूसरी बात यह है कि रायसेन में जितने भी व्यापारी हैं उनकी कोई प्रशासन बात नहीं सुनता, चाहे वो कोई भी व्यापारी हो, किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं सुनता। और ये कहते हैं, हमारे एक व्यापारी हैं उनसे कह रहे हैं गोली खा के मर जाओ। कौन ने कहा भाई साहब? ये की आई साहब ने बोलिए। अच्छा भाई साहब पहले नहीं है, ये तो बड़ी बात हो गई। ये ऐसा जवाब तो जब मैं देख रहा हूँ, मतलब एक व्यापारी नहीं, व्यापारी वास्तव में दुखी है। मतलब ये किस तरह की स्थिति है? भाजपा को तो पहले व्यापारी जो है बड़ा वो होता था कि सपोर्टिंग होता था, इतनी नाराजगी क्यों है, इतनी तकलीफ, इतना दुख? और कोई अधिकारी ऐसे कैसे कह सकता है कि गोली खा के मर जाओ? नहीं, बिल्कुल कोई भी अधिकारी ऐसा किसी व्यक्ति से नहीं कर सकता, व्यापारी हो या कोई भी। जानकारी में अभी आया है, पहले से था? जवाब दे रहा हूँ, कोई भी व्यापारी हो, कोई व्यक्ति हो और कोई भी जिम्मेदार किसी भी दल का भी हो, कोई भी अधिकारी इस प्रकार जवाब नहीं दे सकता है। अगर इस प्रकार का जवाब आपको दिया है, मेरे नॉलेज में पहली बार आई है और मुझे लगता है कुछ अधिकारी से बैठकर बात करेंगे और उससे संबंधित अधिकारियों से भी बात करी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होगी। दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही अच्छी बात कही थी अभी भाई साहब ने कि मिलके विकास होना चाहिए। वैसे नारा भाजपा का है सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझको लगता है कि इसमें हाथ भी रहे साथ साथ। इस तरीके की परिस्थितियां बनेगी, जानने की कोशिश करते हैं अब, चूंकि अंतिम पड़ाव पर है, कि रायसेन की वास्तव में आवश्यकताएं क्या है और रायसेन को कौन सी पार्टी क्या देने वाली है, क्या मिलेगा रायसेन को, क्या क्या आपकी भविष्य की प्लानिंग है नगर पालिका की? नगर पालिका के हिसाब से अभी जल के प्रदाय के उसमें अभी मिल गया 12 करोड़, उसमें पूरी व्यवस्था करें। जगह जगह पाइपलाइन डाली जा रही है, टंकी बनाई जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी पानी की समस्या ना आए, इसलिए उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जहाँ भी पाइपलाइन टूटी हुई है या यहीं सभी को नल से पानी मिल सके, सब जगह टंकी की 3 जगह टंकी की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि सब जगह पानी की व्यवस्था हो सके। बड़ी उपलब्धियां रही हैं, वो तो चल ये हो गया। क्या भविष्य में अगर आपको दोबारा मौका मिला, आपकी सरकार दोबारा बन गई, डबल इंजन या ट्रिपल इंजन की सरकार है, भविष्य में क्या करने वाले हैं आप लोग? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में हर 15 किलोमीटर पर हम CMRI स्कूल खोलेंगे रायसेन जिले में, अभी खुलना चालू हो गए हैं। इसके बाद जल को लेकर जो जल व्यवस्था पीने की जल की होती है उसको रायसेन जिले, पूरे रायसेन जिले में बारना
जो डैम है, बारना डैम से पानी लाकर पूरे रायसेन जिले को घर घर पानी पहुंचाने की योजना बना ली गई है और जो कि हम कह सकते हैं कि कागजों में है। तीसरा, रायसेन में मेडिकल कॉलेज, जैसे उन्होंने कहा था, हमारी ओर से आवेदन और प्रस्ताव जा चुके हैं। भविष्य में अगर हमारी सरकार बनती है तो रायसेन में मेडिकल कॉलेज मिलेगा, किले पर आपको रोपवे मिलेगा और भी जो भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। क्या क्या देने वाली है अगर कांग्रेस को मौका मिल गया तो? निश्चित ही पहले तो मैं एक आरोप लगा रहा हूं यहाँ के सांसद महोदय पे। अभी जब से वो चुन के गए, इस पूरी विधानसभा के सांसद महोदय, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बैठा है, कितने दौरे हुए। जब बात आपके ही, जब आप चौथा स्तंभ में समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, आपके एक साथी ने एक प्रश्न पूछा कि रेलवे लाइन कब तक आएगी। हमारी माननीय सुषमा स्वराज जी ने भी सपना दिखाया था, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा रायसेन नहीं, वो तो बरेली होते हुए और नरसिंहपुर जिले चली जाएगी। ऐसे सांसद, हमने दुर्भाग्य अटल जी जैसे को प्रधानमंत्री चुना है। अब ये तो बताइए भाई साहब कि आप लोग देंगे क्या? बिल्कुल निश्चित ही, क्या नहीं देंगे जनता के लिए, क्योंकि जनता इसके तांडव से, इनकी त्राही त्राही जनता इस समय परेशान है। व्यापारी वर्ग को आपने सुना, ये तो कांग्रेस के नहीं है, ये चाहते हैं जो भाजपा का गमछा डाल ले वो इनका, व्यापारी इनका नहीं, महिला इनका नहीं, बेरोजगार इनका। आपकी प्लानिंग क्या है? हम देना क्या चाहते? हम देना चाहते हैं सुशासन, हम देना चाहते हैं कानून राज या जंगल राज, हम देना चाहते हैं युवा रोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, हम देना चाहते हैं नारी शक्तिकरण के 1500 रुपए। ऐसे इनको क्या देंगे? ऐसे देंगे, हमारी सरकार बनने जा रही है, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और सरकार हमारी बन रही है। क्या 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 देने वाले हैं? रायसेन को क्या मिलेगा, मंडीदीप को, भोजपुर को, तमाम जगहों के लिए कोई प्लानिंग है क्या? मैं युवा हूं, निश्चित तौर पर युवाओं की बात करूंगा। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है, हम सबसे पहली प्राथमिकता, आदरणीय कमलनाथ जी ने पहले भी कहा था कि हम 80% लोकल युवाओं को रोजगार देंगे और हमारी सरकार बनेगी, हम लोकल युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लगातार काम करेंगे और मैंने जैसे अब हमारे कमलनाथ जी की 5 घोषणाएं सबके सामने हम प्रदेश में रख रहे हैं। हम लाडली बहन, हम जो हमारी बहनाएं हैं, नारी सम्मान के हम 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर देंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। रायसेन को क्या देंगे? रायसेन में जो हमारे रायसेन जिले की जो विधानसभाएं 4 लगती है, एक रायसेन ही नहीं, रायसेन जिले की चारों विधानसभाओं में कांग्रेस का विधायक बन के आएगा। जो समस्याएं आज गांव में चले आओ, जहां पहुंचने के लिए ग्रामीण अंचल में आज भी सड़कें नहीं है, वो सड़कें बिगड़ने का काम करेंगे। स्कूल, सीएम राइज स्कूल की बात कर रहे हैं, मगर वर्तमान में जो स्कूल है सरकारी, उन स्कूलों की स्थिति जाकर देख लो, ऐसी जर्जर है, वो बच्चे नहीं है पढ़ने को और शिक्षक पढ़ाने को नहीं है। ये स्थिति हमारे रायसेन जिले की है। मैं जिस विधानसभा से आता हूं आपको 10 स्कूल गिना दूंगा जिनमें आज भी बिल्डिंग जर्जर है और बेचारे बच्चे बाहर पढ़ने को मजबूर है। चलिए आखिरी कमेंट, ये लास्ट कमेंट है आपका। लास्ट कमेंट मैं देना चाहता हूं, इनकी सरकार जो गिरी वो क्यों गिरी? इन्होंने कहा था 2 लाख रुपए हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, करा क्या? इन्होंने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे क्या? हमारी सरकार अभी कल से ही फार्म भरना चालू हो गए हैं, सीखो कमाई योजना ला रही है, प्रत्येक युवा को 8000 स्किल डेवलप करने के लिए 8000 और 10,000 रुपए दिया। कमेंट लास्ट। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने किया क्या था इसलिए सरकार गिरी। मैं नहीं कहता, विधानसभा की पटल पे इनके कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि शिवराज जी के भाई और 27 लाख किसानों का कर्जा। चलिए पहले कहावत अब तक के चलती आई है, कहावत वही है जिससे मैंने शुरुआत की थी, ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ ना मिला। उम्मीद है ये तस्वीर बदलेगी, आगे लोग ये कहेंगे ऊपर किला नीचे जिला और रायसेन को सब कुछ मिला और अब नहीं रहेगा गिला। ये उम्मीद करेंगे, भले कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, यहाँ पे रेलवे लाइन जरूर आएगी, रेल जरूर नजर आएगी, मेडिकल कॉलेज नजर आएगा, सड़कें खूबसूरत नजर आएगी और विदेशी पर्यटक एक बार फिर रायसेन को सदाबहार करेगा। इन तमाम उम्मीदों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।